हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, जयपुर में मैं अपने होटल रूम से ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। वजह बहुत ही खास है। 2 पेजेस का आप ये जो डॉक्यूमेंट देख रहे हो, ये मुझे स्पेशली जयपुर के ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट से मिला है। और ये वीडियो सिर्फ जयपुर वालों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया के आप किसी भी शहर में, किसी भी कोने में रहते हो और कोई भी गाड़ी को चलाते हो, बाइक, स्कूटर, कार या बड़ी गाड़ी, कोई भी गाड़ी को चलाते हो, इन 2 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में जो ट्रैफिक चालान, ट्रैफिक नियम को लेकर जानकारी है, ये शायद इससे पहले आपको आज तक किसी ने भी नहीं बताया होगा। इन 2 ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपको 17 अलग अलग कैटेगरीज में 26 अलग अलग तरह के जो ट्रैफिक ऑफेंस है, जो ट्रैफिक नियम को तोड़ना है, उसके बारे में जानने को मिलेगा। इसके अलावा किस सेक्शन के अंदर में जुर्माना आपको, ये भी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। इन ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आपको जो फाइन है, किस अपराध के लिए कितना फाइन है, ये भी जानने को मिलेगा। सबसे जरूरी आपको यहां पे ये जानने को मिलेगा कि जो ट्रैफिक नियम अगर आप तोड़ते हो तो कौन सा नियम समनीय है, कौन सा नियम असमनीय है। इंग्लिश में इसे कहते हैं कंपाउंडेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस। यानी कि अगर आपने ट्रैफिक नियम को तोड़ दिया तो कौन सा नियम को तोड़ने के वजह से आप ट्रैफिक पुलिस से बात करके बिना जुर्माना दिए छूट सकते हो और किसके लिए आपको जुर्माना देना भी होगा, ये आपको इस डॉक्यूमेंट से मालूम चलने वाला है। और एंड में आपको फाइन के अलावा और क्या चार्जेस लग सकते हैं, ये भी बताने वाला हूं। कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली, जो कि आपको हमेशा काम में आएगी। और ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि पिछले 2 दिनों से मैं जयपुर घूम रहा हूं। बहुत ही खूबसूरत शहर है और मैंने घूमने के लिए, ये जो आप देख रहे हो सुजुकी बर्गमैन स्ट्रीट, ये रेंट पे लिया। लेकिन मैंने देखा कि यहां की जो ट्रैफिक पुलिस है, जितने जगह मैं घूमा हूं, इसमें सबसे ज्यादा एक्टिव दिखाई दी है। ऐसे चीजों को लेकर यहां पे चालान काटा जा रहा है। तो मुझे लगा, मैंने उनसे बात की, उनसे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट लिया और जो कि आपको शो कर रहा हूं, जो कि मेरे अकॉर्डिंग आपके बहुत ही काम आने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखें। वीडियो इंपॉर्टेंट है तो इसे लाइक करके शेयर भी जरूर से कर दे। और अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी जरूर से दबा दे। अब फ्रेंड्स, इस ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में आप देखो कि पहले पॉइंट के अंदर ही 6 अलग अलग जो ट्रैफिक उल्लंघन है उनका डिटेल दिया गया है, जिसमें से पहला है लाल बत्ती का उल्लंघन, यानी कि रेड लाइट को जंप करना, क्रॉस कर देना। दूसरे नंबर पे है कि जो ट्रैफिक सिग्नल्स होते हैं उनके पास आपको रोड पे स्टॉप लिखा हुआ दिखाई देता है। अगर आप उसे क्रॉस कर देते हो ड्यूरिंग रेड लाइट तो वहां पे भी उल्लंघन ये माना जाता है। नंबर 3 पे है राइडिंग और ड्राइविंग के टाइम पे मोबाइल का यूज करना। नंबर 4 पे है गाड़ी को, किसी भी गाड़ी को आप गलत तरीके से ओवरटेक करते हो तो ये भी एक उल्लंघन है ट्रैफिक का। नंबर 5 पे है रॉन्ग साइड में राइडिंग या ड्राइविंग करना। और नंबर 6 पे है गलत तरीके से राइडिंग या ड्राइविंग करना। यहां पे आप देख सकते हो कि अलग अलग जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो सेक्शन है, हर के लिए 184 A B C D E F, इन सब नियम को तोड़ने पर हर एक नियम के लिए 1000 रुपए का जुर्माना है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात देख लो कि आप देखोगे यहां के पुलिस द्वारा समनीय और असमनीय भी दिया हुआ है, यानी कि लाल बत्ती का उल्लंघन करना असमनीय की कैटेगरी में आता है और जो हमारा मोबाइल का यूज करना ये समनीय की कैटेगरी में आता है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप रेड लाइट जो है वो क्रॉस करते हो, उसे जंप करते हो, तो ये पुलिस के द्वारा असमनीय है। मतलब अगर ऐसा गलती करते हो, आप पकड़े जाते हो, तो आपको हर हाल में जो फाइन है वो देना ही है। ये पुलिस के द्वारा किसी भी तरह से आपकी बात नहीं मानी जाएगी, किसी भी तरह से सिचुएशन को नहीं माना जाएगा। तो ये असमनीय कैटेगरी वाले उल्लंघन होते हैं। लेकिन मोबाइल को यूज करना चूंकि समनीय है, तो यहां पे दोनों ऑप्शन होता है पुलिस के पास। हो सकता है कि पुलिस आपको वार्निंग दे के छोड़ दे कि भाई यूज नहीं करना चाहिए मोबाइल वगैरह। यह भी हो सकता है कि उस नियम को उल्लंघन करने के लिए पुलिस फाइन भी कर सकती है। जो समनीय कैटेगरी के जितने भी उल्लंघन है, वहां पे दोनों चॉइस पुलिस के पास होता है, या तो वार्निंग देगी या तो फाइन काटेगी, आप इसे समझ लो। और इन 6 के 6 ट्रैफिक नियम को उल्लंघन के लिए आप देख लो यहां पे कि कम से कम 3 माह के लिए, ये एडिशनल है, 3 महीने के लिए जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड भी किया जा सकता है। अब जो सेकंड नियम है वो इन हेलमेट्स को लेकर है, जो कि सबको पता कि ऑल ओवर इंडिया लागू तो है ही है। लेकिन यहां पे मैंने जयपुर में देखा है कि आगे और पीछे जो बैठते हैं उनको हेलमेट पहनना तो जरूरी है ही, लेकिन इसके अलावा जो ट्रैफिक पुलिस है मेरे सामने लोगों को पकड़ रही है वो इन स्ट्रैप्स को लेकर, यानी कि जो फीता होता है हेलमेट का, अगर ये नहीं लगा, हेलमेट पहने हुए लेकिन इसे नहीं लगा के रखे हैं, तो इसको लेकर भी यहां पे चालान काटा जा रहा है। और मैंने देखा है कि लोगों को चालान कट भी रहा है। इंपॉर्टेंट बात यहां पे ये कि नियम ये कहता है कि एक तो हेलमेट पहनना जरूरी है आगे पीछे दोनों के लिए, उसके अलावा ISI मार्क का हेलमेट होना चाहिए, ये भी जरूरी है। 4 वर्ष से ऊपर का कोई भी बच्चा ही बैठा हुआ तो भी हेलमेट पहनना जरूरी है, नहीं तो 194D के तहत में 1000 रुपए का जुर्माना एक आदमी के लिए। अगर 2 लोग बैठे तो 2000 का जुर्माना लगेगा। और इसके लिए 3 महीने तक, कम से कम 3 महीने तक जो ड्राइविंग लाइसेंस आप यहां पे देख भी रहे हो वो कैंसिल भी हो सकता है। ये समनीय अपराध है, मैं आपको बताना चाहूंगा। तो हेलमेट को लेकर खास करके जयपुर में अगर आप आते हो तो जरूर से हेलमेट लगाए, स्ट्रैप को लगाए, नहीं तो आपका नुकसान हो सकता है। टूरिस्ट लोग का ज्यादा नुकसान मैंने देखा यहां पे हो रहा है। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट की बात की जाए, ड्राइविंग लाइसेंस आप सबको पता कितना इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे देख लो, अगर ड्राइविंग लाइसेंस के बिना आप राइडिंग करते हो, ड्राइविंग करते हो, तो 181 जो सेक्शन है उसके अंदर में 5000 रुपए का जुर्माना कट सकता है। और इसके लिए ये भी जो है वो समनीय अपराध है। नंबर 4 पॉइंट है बिना सीट बेल्ट के गाड़ी को चलाना
और इसके लिए 194B1 के तहत 1000 रुपये का जुर्माना है और ये समनीय की कैटेगरी में भले ही आता है, लेकिन इसको लेकर ट्रैफिक पुलिस कोई बात जल्दी सुनती नहीं है और चालान काट ही देती है। नंबर 5 पे है बहुत तेज स्पीड में अगर आप LMV यानी कि लाइट मोटर व्हीकल जैसे कि कार वगैरह हो गए या आप बाइक स्कूटर टू व्हीलर्स को भी मान लो, अगर आप ये गलती करते हो तो इसके लिए 18311 के तहत 1000 रुपये का जुर्माना समनीय की कैटेगरी। और अगर आप दोबारा है उसके बाद फिर से आप सेम यही गलती करते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस जो है वो आपका कम से कम 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो नंबर 6 पॉइंट है वो है बहुत तेज स्पीड में वाहन चलाना। कौन सा? मीडियम एंड हेवी। तो 18312 के तहत में 2000 रुपये का जुर्माना समनीय की कैटेगरी और सेम वही आपको यहाँ पे जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी कैंसिल किया जा सकता है, 3 महीने के लिए सस्पेंड किया जा सकता है। नंबर 7 पॉइंट है नशे की हालत में वाहन को चलाना। अगर पकड़े जाते हो तो सेक्शन 185 जो है मोटर व्हीकल एक्ट का, इसके तहत में 10,000 रुपये का जुर्माना है। ये बिल्कुल असहनीय है और ये ड्राइविंग लाइसेंस का निलंबन सीधा किया जा सकता है। नंबर 8 पॉइंट है दुपहिया वाहन जैसे कि हमारे बाइक स्कूटर वगैरह हो गए, यहाँ पे आप 2 से ज़्यादा सवारी को बैठा के चलाते हो तो सेक्शन 194C के तहत 1000 रुपये का जुर्माना समनीय की कैटेगरी है और जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो निलंबन किया जा सकता है। नंबर 9 पॉइंट है इमरजेंसी वाहन जैसे कि एम्बुलेंस फायर सर्विस वगैरह हो, इससे अगर आप रास्ता नहीं देते हो ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेती है तो सेक्शन 194E के तहत में 10,000 रुपये का जुर्माना है, समनीय की कैटेगरी में ये आता है और इसके लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस है वो सस्पेंड किया जा सकता है। नंबर 10 पे है कि जो गाड़ी का ऑनर है या जो अभिभावक है यानी कि जो पेरेंट्स है वो नाबालिग को अपनी गाड़ी चलाने के लिए देते हैं और इसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है तो 199A के तहत में 25,000 रुपये का जुर्माना। और आप देख लो कि ये असमनीय कैटेगरी वाली गलती है तो हो सकता है कि ऐसा करते हुए पकड़ाने पर सीधा सीधी आपका जो चालान है वो कट सकता है। इंपॉर्टेंट बात आप देख लो चालान के अलावा भी क्या है कि 3 वर्ष की जो सजा है, वाहन का जो रजिस्ट्रेशन रद्द का है और उसके अलावा नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिलेगा तो 3 अलग एडिशनल पेनल्टी है वो भी लग सकता है। ये गलती बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कि पहला पॉइंट यहाँ पे ये है कि अनावश्यक बेवजह अगर आप हॉर्न का उपयोग करते हो या खास करके उन एरियाज में करते हो जहां पे हॉर्न नहीं ब्लो करना है। नंबर 2 पॉइंट पे यही लिखा हुआ कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां पे हॉर्न का प्रयोग करते हुए पकड़े जाते हो तो 194FA के तहत 1000 रुपये का जुर्माना है। ये समनीय की कैटेगरी में आता है और दोबारा अपराध करने के लिए 2000 रुपये का फाइन आपको भरना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि साइलेंसर के अलावा गैस का उत्सर्जन यानी पटाखा जैसी आवाज़ यहाँ साफ साफ लिखा हुआ निकलना, यानी कि बहुत लोग जो बुलेट में जो लगाते हैं जैसे पटाखा जैसा आवाज़ आता है साइलेंसर से, इस तरह का साइलेंसर को लेकर कोई भी अगर छेड़छाड़ किया जाता है तो सेक्शन 194FB के तहत में 1000 रुपये का जुर्माना है। ये भी समनीय की कैटेगरी में ही आता है और दोबारा अपराध के लिए 2000 रुपये का जुर्माना पेनाल्टी आपको भरना पड़ सकता है। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अभी तक अच्छा लग रहा हो, इन्फॉर्मेटिव लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये इंश्योरेंस जुड़ा हुआ है। अगर इंश्योरेंस नहीं होगा ट्रैफिक पुलिस पकड़ती है तो सेक्शन 196 के तहत 2000 रुपये का जुर्माना कटेगा। ठीक है, यहां पर बताना चाहूंगा ये समनीय अपराध है और अगर आप एक बार पकड़ाते हो फिर दोबारा पकड़ाते हो तो फिर दोबारा से आपको 2000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो इतना जुर्माना बढ़ने से बेहतर है कि भाई, इससे बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी का अगर इंश्योरेंस फेल है तो इंश्योरेंस ही करा लो। नेक्स्ट पॉइंट है कि बिना रजिस्ट्रेशन के अगर आप गाड़ी चलाते हो पकड़े जाते हो, यहाँ पे 2 तरह की गाड़ियों की कैटेगरी को दिया गया है। पहला दुपहिया यानी कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर वाहन, कृषि, ट्रैक्टर, ट्रेलर इस तरह का, तो सेक्शन 192 के तहत में 2000 रुपये का जुर्माना है और दोबारा अपराध करने पे भी 2000 रुपये फिर से आपको देना पड़ सकता है। लेकिन अगर यात्री वाहन है, ठीक है, कमर्शियल व्हीकल वगैरह है या मालवाहक वाहन है जो गुड्स व्हीकल है, इसके लिए सेम सेक्शन के तहत में 5000 रुपये का जुर्माना और दोबारा पकड़े जाने पर 10,000 रुपये का जुर्माना आपको देना पड़ सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि वाहन को नो पार्किंग में खड़ा करना, जहां पे पार्किंग नहीं है वहां पर खड़ा करते हो पुलिस पकड़ लेती है। तो पहला क्या है कि 2 व्हीलर है या जो 3 व्हीलर है उनके लिए सेक्शन 122 के तहत में 100 रुपये, ठीक है, ध्यान रखिए 100 रुपये का जुर्माना है जिसके बारे में बहुत लोगों को पता नहीं होता है और दोबारा पकड़े जाने पे 200 रुपये। और अगर 4 व्हीलर वगैरह है उसके लिए सेम सेक्शन के अंदर में 200 रुपये का जुर्माना और दोबारा पकड़े जाने पे 400 रुपये आपको दोबारा देना पड़ सकता है। जो पॉइंट नंबर 16 है वो ये है कि बिना फिटनेस के अगर आप गाड़ी चलाते हो पकड़े जाते हो तो अगर आपके पास 2 व्हीलर है, 3 व्हीलर है, कृषि ट्रैक्टर वगैरह ट्रेलर है तो सेक्शन 192 के तहत ही यहाँ पे आपको पहले बार में 2000 रुपये और दोबारा पकड़े जाने पे 5000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। और जो पॉइंट नंबर 2 है कि यात्री वाहन या मालवाहक वाहन है तो सेम सेक्शन के अंडर में आपको पहले बार में 5000 रुपये और दूसरे बार में 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। और फाइनली आखिरी पॉइंट ये है कि जो सार्वजनिक स्थान होते हैं, जो पब्लिक प्लेस वगैरह होते हैं, वहाँ पे अगर आपकी गाड़ी से बहुत तेज आवाज में आप डीजे वगैरह बजा रहे हो जिसकी वजह से या तो नॉइज का पॉल्यूशन हो रहा है या जो एयर का पॉल्यूशन हो रहा है तो सेक्शन 192 के तहत में आपको यहाँ पे लाइट मोटर व्हीकल के लिए 1500 रुपये
और मीडियम हेवी व्हीकल्स के लिए 2,000 रुपये का जुर्माना है, और दोबारा अपराध के लिए लाइट मोटर व्हीकल के लिए दोबारा आपको 3,000 रुपये, और जो मीडियम हेवी व्हीकल्स है उनके लिए आपको 4,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। तो फ्रेंड्स 17 अलग अलग कैटेगरी में जो 26 अलग अलग ऑफेंस है, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया। मैं आपको शो भी कर दे रहा हूं, चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हो, अपने पास रखोगे स्क्रीनशॉट तो कभी आप जरूरत पड़ने पे चेक भी कर सकते हो किस ऑफेंस के लिए कितना जुर्माना है, ये सब आप चेक कर सकते हो। तो इनका आप स्क्रीनशॉट लेकर जरूर से रख ले। उम्मीद है इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर से कर दे। वीडियो के बारे और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हो या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से दबा दे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।